For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान खान की आने वाली फिल्म भारत के टीजर को अनवील होने में बस 2 ही दिन रह गए हैं और फैंस सांस रोककर इस बात का इंतजार कर रहे हैं। आज ही प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री ने भी एक छोटी सी क्लिप शेयर करके हमें टीजर की एक झलक दिखाई। वाह! अब ये टीजर का टीजर देखकर तो हम सब इस फिल्म के और अपडेट्स जानने के लिए डेस्परेट हो गए। और अब मेकर्स ने एक्साइटमेंट क्वोशेंट को और भी बढ़ाते हुए एक नया स्टिल अनवील किया है, जिसमें सलमान खान कैमरे की ओर पीठ करके खड़े हैं और थम्स अप का साइन दिखा रहे हैं। अब जब से ये स्टिल हमारे सामने आया है, हम इस फिल्म की अनोखी कहानी को लेकर और भी एक्साइटेड हो गए हैं। और आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। सलमान खान की आने वाली फिल्म भारत के टीजर को अनवील होने में बस 2 ही दिन रह गए हैं और फैंस सांस रोककर इस बात का इंतजार कर रहे हैं। आज ही प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री ने भी एक छोटी सी क्लिप शेयर करके हमें टीजर की एक झलक दिखाई। वाह! अब ये टीजर का टीजर देखकर तो हम सब इस फिल्म के और अपडेट्स जानने के लिए डेस्परेट हो गए। और अब मेकर्स ने अपने फैंस के साथ एक इमोशनल कॉर्ड स्ट्राइक करते हुए फिल्म का एक इमोशनली रिटन डायलॉग शेयर किया है, जिसमें कहा जा रहा है, किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से दुकान आई, मैं सबसे बड़ा था घर में, मेरे हिस्से बहन भाई और माँ आई। अब जब से हमने ये डायलॉग सुना है, हम सब काफी इम्प्रेस्ड हैं और आगे फिल्म के मेन प्रोटैगनिस्ट के पेरिल और स्ट्रगल्स के बारे में जानने के लिए बेताब हैं। तो क्या आप भी इस बारे में एक्साइटेड हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। सुनील ग्रोवर और शिल्पा शिंदे काफी क्लोज बडीज हैं और हाल ही में इन दोनों ने मिलकर कॉमिक शो जियो धन धनाधन धन को होस्ट भी किया था, जो कि IPL 2018 के दौरान एयर किया गया। और अब हमें पता चला है कि शिल्पा जल्द ही सुनील के शो कानपुर वाले खुरानाज पर मेहमान बनकर जाने वाली हैं, जहां वो अपने नए बडी श्रीसंत, उनकी पत्नी भुवनेश्वरी और सपना चौधरी के साथ होंगी। अब बिग बॉस के बाद ये शो काफी अमेजिंग होगा और पूरा धमाल और मस्ती से भरा भी। तो क्या आप भी कानपुर वाले खुरानाज के एंटरटेनिंग मेहमानों से मिलने के लिए हो रहे हैं बेताब? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। काफी समय से ये चर्चा चल रही है कि सलमान खान की आने वाली फिल्म भारत का टीजर इस रिपब्लिक डे पर अनवील किया जाएगा। और जब से ये खबर सामने आई है, सभी फैंस काफी एक्साइटेड हैं। और फिर इस टीजर से रिलेटेड कई और ट्रिविया सामने आए, जिससे हमें ये तो पता चल ही गया कि ये टीजर करीब 90 सेकंड्स लंबा होगा। सूत्रों के अनुसार ये टीजर इमोशंस पर काफी हाई होगा और फिल्म के सेंस को बखूबी दर्शाएगा। और अब अपने व्यूअर्स को और टीज करते हुए प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री ने एक अमेजिंग क्लिप शेयर की है, जिससे हमें माल्टा का एक स्पेक्टेकुलर व्यू देखने को मिला और साथ ही एक बड़ी शिप मारिया सी, जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है। इस क्लिप ने तो हमारा ध्यान पूरा कैप्चर कर लिया है और साथ ही ये अनाउंसमेंट कि टीजर जल्द ही आने वाला है। अब ये सब देखकर हम तो काफी एक्साइटेड होकर दिन गिन रहे हैं। और आप? सवाल आपके घर में आज प्रोटेस्ट था करनी सेना का, उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है फिल्म रिलीज होने से, क्योंकि वैसे सीन नहीं है जैसे कि आप लोगों ने बताया है। लेकिन उनका कहना है कि जो आपने बयान दिया था कि डिस्ट्रॉय कर दूंगी करनी सेना को, उसके लिए आप माफी मांगे, वो चाह रहे कि आप माफी मांगे, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। माफी मैं कभी किसी चीज के लिए नहीं मांगती जिसमें कोई गलती है नहीं, लेकिन हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है और उन्हें हमारा सहयोग देना चाहिए और फिल्म को जो है वो करना चाहिए, बिकॉज वो हमारे भारत की बेटी है। तो सबको मिलकर उस फिल्म को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। वो सिर्फ मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, वो पूरे देश की, वो मेरे लिए वही है जो हम सब के लिए है। सो मणिकर्णिका भारत की बेटी है और करनी सेना को भी उनका सहयोग देना चाहिए। और ये फालतू का ईगो इशू मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को सॉरी वॉरी कहने के लिए नहीं हूँ।
Would you want to wish Priyanka Gandhi because she's finally entered politics because she's been appointed today? What is your question? आपकी फिल्म रिलीज होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो आप Yes. What do you want to say regarding that? नहीं, वेल हम उनको सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और महाराष्ट्र में वो एक बहुत ही ज़्यादा उनका लोगों को उनसे प्यार है, उनका सम्मान करते हैं और हम भी अब लिटरली हम भी महाराष्ट्रनी हैं एक तरह से देखा जाए तो। और उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई भी मराठा बेटी हैं और वो भी महाराष्ट्र को ही बिलोंग करती हैं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो भी इसी मिट्टी पे पैदा हुई हैं, यहीं की जन्मी हुई हैं। सो हम ये चाहते हैं कि दोनों ही जो महान हस्तियां हैं जिन्होंने हमारे जिनके लिए लोगों के दिलों में जगह है, उनके लिए प्यार है, उनको बहुत शुभकामनाएं। सलमान खान की आने वाली फिल्म भारत का एक फैन मेड पोस्टर वायरल हो चुका है। माय अब इस पोस्टर को देखकर तो हम इस क्रिएटिविटी की प्रिसिशन और परफेक्शन का लोहा मान चुके हैं। ये पोस्टर तो किसी ओरिजिनल को भी टक्कर दे सकता है। यहाँ हम देख सकते हैं हमारे देश भारत की एक छवि, जिसके बीचों बीच सलमान और कटरीना पोज करते नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर का कलर कॉम्बिनेशन और विविड इमोशंस ने तो सभी का दिल जीत लिया है। इस साल जून में रिलीज होने वाली फिल्म भारत कोरियन फिल्म ओड टू माई फादर का ऑफिशियल अडेप्टेशन है। वाल इतनी अमेजिंग स्टोरी लाइन के चलते फैंस अब ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं कि ये फिल्म आगे कैसे शेप अप होगी। फिल्म मेकर अली अब्बास जफर ने भी अपनी ओर से ये इंश्योर किया है कि ये फिल्म लार्जर देन लाइफ हो। तो अब इस फैन मेड पोस्टर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। सलमान खान ने कपिल शर्मा को अपने डेड करियर को रिवाइव करने का फेयर चांस दिया, मगर ऐसा लग रहा है कि कपिल ने इस चांस को सीरियसली नहीं लिया। क्या ऐसा क्यों? वेल, हालांकि उनके करियर का सेकंड इनिंग काफी अमेजिंग चल रहा है और उनका शो भी टीआरपी चार्ट्स पर टॉप कर रहा है, फिर भी क्रू कपिल से नाराज है क्योंकि उन्होंने सेट्स पर एक लड़की के साथ फ्लर्ट किया। ये तब हुआ जब एक लड़की अपने पिता के साथ सेट्स पर आई और कपिल ने अचानक कहा, अगर तुम्हारे पिता साथ नहीं आए होते तो हम और बात कर सकते थे। अब स्क्रिप्ट में इस सडन चेंज से क्रू कपिल से काफी नाराज है और उनके सडन फोकस शिफ्ट के बारे में उन्होंने सीधे शो के प्रोड्यूसर सलमान खान से कंप्लेन की। अब भाईजान के गुस्से और उनके मन में औरतों के लिए इज्जत को देखते हुए ना जाने उनका रिएक्शन कैसा होगा। एनी गेसेस? सालों पहले जब अरबाज और मलाइका एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तब अरबाज ने मुकेश और बबलू नाम के 2 ड्राइवर्स हायर किए थे। जहां मुकेश मलाइका की गाड़ी चलाते थे, वहीं बबलू अरबाज का ड्राइवर बना। इन दोनों भाइयों ने अपनी नौकरी बखूबी निभाई, पर हाल ही में एक शॉकिंग मूव के चलते मलाइका ने अपने सालों पुराने ड्राइवर मुकेश को नौकरी से निकाल दिया और ये देखकर हम सब हैरान रह गए। वेल, अब एक सूत्र के अनुसार मलाइका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुकेश जासूस बनकर मलाइका और अर्जुन के पर्सनल डिटेल्स अपने भाई बबलू के साथ शेयर करता था। मलाइका को लगने लगा था कि वो ये सब अरबाज के कहने पर करता है, जिसने उससे मलाइका और अर्जुन पर नजर रखने को कहा है। अब अपनी पर्सनल डिटेल्स को लीक होता देखकर मलाइका नेचुरली काफी अपसेट हुई और उन्होंने तुरंत मुकेश को नौकरी से निकाल दिया। फिलहाल बस इतना ही, मगर इस हॉट स्टोरी पर और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने कमेंट्स नीचे दिए सेक्शन में शेयर करते रहिए। Ever since Farhan Akhtar has announced the making of Dawn 3, everyone is quite delighted. Fans especially loved the title of the film, Dawn: The Final Chapter, and the fact that after trying his hand at experimental films, Shah Rukh is once more back to a tried and tested formula, which is sure to deliver a super duper hit at the box office. But besides excitement, fans are also curious to know if Desi girl Priyanka Chopra would be part of the third inning or not. Well, we all loved her jungly Billy Roma character in the first 2 innings, and now we were hoping to see her in the third installment as well.
But apparently, her growing proximity with King Khan during shooting and the rumors of their link-up had left Gauri Khan so miffed that she had banned SRK from working with Priyanka. That's not all. PC2 is newlywed and may not want to fuel these rumors more. And so it is quite possible that Farhan may not include her in the film. So now what do you have to say about this? Do let us know by commenting in the section below.